ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों को और भविष्य के ऑफिसर्स को ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका अभिनंदन करता हूं। इस ऑनलाइन कोचिंग में आपको डेली करेंट अफेयर्स पॉइंट बाय समरी और एनालिसिस अर्थात विश्लेषण करेंट अफेयर्स से टॉपिक से जुड़ा हुआ जिसका संबंध यूपीएससी से होगा वो आपको डेली मिलेगा। आज का जो टॉपिक है उसमें आपने टाइटल देखकर समझ ही गया होगा, क्या आईएएस या आईपीएस या आईपीएस के लिए सब लोग क्वालिफाई हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस या इसके कुछ क्राइटेरिया जो हैं कि आखिर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए सिर्फ भारतीय ही क्वालिफाई है। तो सबसे प्रथम में यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस ए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो आईएएस में जाना चाहते हैं या फिर जो आईएफएस में जाना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस में जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, और जो आईपीएस बनना चाहते हैं, जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, उनका जो है नागरिकता भारतीय होना अति आवश्यक है, मस्ट बी। मतलब वो भारत के ही नागरिक होंगे तभी वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन सकते हैं। और लेकिन जितने भी अदर सर्विसेज हैं, जैसे ऑर्डिनेंस वाले सर्विस हो गए, रेवेन्यू वाले, इनकम टैक्स वाले हो गए, या फिर आपके जितने भी ग्रुप बी के सर्विस हो गए, जितने भी अदर सर्विस, मतलब इसमें 24 सर्विसेज हैं पूरे। ये जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज की, उसमें 24 पद हैं, 24 पद हैं, 24 पोस्ट हैं, जिसमें कि 3 ऐसे प्रमुख पोस्ट हैं, जो ऑल इंडिया लेवल के 3 ऐसे प्रमुख पोस्ट हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वाले, जिसमें कि उसमें भारतीय नागरिक का होना अति आवश्यक है। और जो 21 ऐसे पद हैं, 21 ऐसे पोस्ट हैं, उसमें नेपाल के भी, भूटान के भी और तिब्बत वगैरह के भी विद्यार्थी बैठ सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। तो आगे देखिए दूसरे में क्या कहा गया है कि फॉर अदर सर्विसेज ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बत रिफ्यूजी कम ओवर इंडिया टू बिफोर द 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India। तो कहने का मतलब है कि जो नागरिक हैं भारत के, वो तो अपीयर ऐसे भी हो सकते हैं सारे एग्जाम में। तो अदर्स मतलब ये 3 एग्जाम को छोड़ के अदर्स जो एग्जाम है उसमें नेपाल के भी सिटीजन, भूटान के भी सिटीजन और तिब्बत के वो रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले आ चुके हैं, उनका ये मनसा था, उनकी ये इच्छा थी कि वो भारत में परमानेंट रूप से सेटल हो जाए। यानी ये डेट याद रखने की, जो 1 जनवरी 1962 से तिब्बतियन जो पहले आए हैं उनके लिए है। और आगे कहा गया ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा दैट इज म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जैम्बिया, मालवीय, जेरी एंड इथियोपिया और वियतनाम with the intention of permanently settling in India। मतलब वो पर्सन जो कि भारतीय ओरिजिन के हैं, मतलब जिनका ओरिजिन भारत में ही हुआ है, और जो कि पाकिस्तान हो गया, म्यांमार जो अभी बर्मा म्यांमार है, श्रीलंका है, ईस्ट अफ्रीका कंट्री है, केन्या वगैरह है, युगांडा वगैरह है, तंजानिया वगैरह है, इथियोपिया है और वियतनाम है, जो कि भारत में परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आ चुके हैं। और लेकिन उनका ओरिजिन जो है, उनका वो जो मूल निवासी वो भारत के ही थे, बस वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, कुछ दिनों के लिए गए होंगे फिर वापस आ गए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। लेकिन ये लोग भी 3 सर्विस में नहीं जा सकते, मतलब आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये 3 सर्विस में नहीं जा सकते, लेकिन अन्य जो 21 सर्विस और पोस्ट हैं उसमें ये भी एलिजिबल हैं। अब आगे कहा गया है प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ categories B, C, D and E shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India।
मतलब ये जो कैटेगरी वाइज दिया गया आपके देखिए समक्ष यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए है, बी है, सी और डी और ई, ये जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, लेकिन इनके पास भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी भारत सरकार का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया है, मतलब दिया गया है। अब आगे कहा गया ए कैंडिडेट इन हुज अ केस अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी may be admitted to the examination, but offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him her by the government of India। मतलब कैंडिडेट चाहे तो अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर मतलब है कि यानी कि क्वालिफाई हो जाने के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर तभी उन्हें दिया जाएगा जब भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा चुका होगा, तभी उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो अब दोस्तों आज मैंने देखा और आप लोगों के समक्ष मैंने ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट और विद्यार्थियों के मन में एक क्वेरी रहती है कि जो भूटान या नेपाल के हो गए या फिर जो रिफ्यूजीज़ वगैरह हैं, टाइबेटियन रिफ्यूजीज़, उनके मन में ये शंका रहती है कि हम किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस किस के लिए नहीं हैं। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि आप IAS, IPS और IFS के लिए एलिजिबल जो है सिर्फ और सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं वही होंगे, और जो अन्य अदर 21 सर्विसेज और पोस्ट हैं UPSC में, उसमें सारे देश के मतलब जिस देश का नाम दिया गया है और जो जो क्राइटेरिया बताया गया है उस आधार पे उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड था कि हु कांट बी क्वालिफाई फॉर IAS, मतलब कौन है जो कि IAS के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो एक सिंपल सा इसका मतलब सरल शब्दों में, सरल अर्थों में, आम भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रीम IAS फॉर डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस रिलेटेड टू UPSC प्रिपरेशन, and like, share and subscribe. Thank you. Have a great day.